ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। इयत्ता 9वीं 2022-23 विषय हिंदी, इयत्ता 9वीं कक्षा प्रथम घटक चाचनी यानी उत्तरों के साथ आपको कुल 20 अंकों के लिए कुल समय 1 घंटा होगा। तो चलिए हम 9वीं कक्षा की घटक चाशनी फर्स्ट यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। चलिए, विषय हिंदी 9वीं कक्षा 20 अंकों के लिए परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। जूलिया के 2 काम कौन से हैं? जूतों के लिए काटी गई रकम, मालकिन द्वारा दी गई रकम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब दोनों भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया ने कहा लगभग रोते हुए। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी ने कहा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। जूलिया आंसू पूछती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी ने कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27 41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया ने कहा आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? कांपते हाथों से जूलिया कहती है, जी धन्यवाद। तो इसी तरह गृहस्वामी और जूलिया का जो संवाद है, उसके बाद हमें यह संजाल पूर्ण करना है। चलिए, पहले संजाल में जूलिया के 2 काम, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना, जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल, मालकिन द्वारा दी गई रकम 3 रूबल। उसके बाद 2 प्रश्न, 1 में उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो डैश, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके पैसे कट जाएंगे, उसे देर तक काम करना पड़ेगा, उसके पैसे कट जाएंगे। यह उत्तर लिखना है और नीचे दिए गए शब्दों को उत्तर आना चाहिए, वही ऐसा प्रश्न बनाकर लिखना है। तो 41 में से 27 घटने से कितने बचेंगे? तो 14। तो ऐसा उत्तर 14 आ गया। 3 प्रश्न में एक परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए और उसे सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखना है। कौन से विराम चिन्ह हैं? कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। चलिए उत्तर देखेंगे। आंसू पीना, घोर दुख होने पर भी शांत रहना, मालिक ने नौकर पर अन्याय किया पर वह नौकर आंसू पीकर रह गया। कोष्टक है पहला। चिन्ह,
और दूसरा जो चिन्ह है वह दोहरा अवतरण चिन्ह है। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। इस पर आपको स्वमत लिखना है, यानी क्या क्या विचार आए ये आप खुद अपने मन से आपको लिखना है, इसे हम स्वमत कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान, यहाँ यहाँ फैली हुई है चांदनी। 2 कृतियाँ पूर्ण करनी है। सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आगे देखना है। पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति आप कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान था जल और थल, यहाँ यहाँ फैली हुई है चांदनी अवनी और अंबर में। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तरु, वसुंधरा। विलोम शब्द लिखने समझदार, पुरानी। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ भी लिखना है। चलिए सबसे पहले भावार्थ देखेंगे। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणों जल और भूमि यानी थल सभी स्थानों पर खेल रही है। पृथ्वी अवनी से आकाश तले अंबर तल तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। पृथ्वी हरी घास के तिनकों की चोंच के माध्यम से अपने आनंद को व्यक्त कर रही है। ऐसा लगता है पेड़ भी हल्की हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। तरु पेड़, वसुंधरा धरती, समझदार नासमझ, पुरानी नई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूरा करना है। कबीर के समय इनमें मौलिक अंतर था। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। देखिए लापरवाही और असफलता ऐसे दोनों शब्द आए हैं। इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर इसी तरह अब हम निम्नलिखित परिच्छेद में से संजाल पूर्ण करना है। उत्तर के हठ योगी, दक्षिण के भक्त। दूसरा है देखिए उपसर्ग लापरवाही में ला आता है, परवाह मुख्य शब्द आता है और ई यह प्रत्यय आता है। असफलता अ उपसर्ग सफल और ता प्रत्यय। इसी तरह देखिए गद्यांश में दिए दोहों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए। ठग लेना निम्न शुद्ध शब्द शुद्ध करके लिखना है। बहुत नाही तो शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे ठग लेना यानी धोखा देना। पुलिस की नज़र हटते ही चोर ने पुलिस को ठग लिया। बहुत तो बहुत और नाही नहीं। तो इसी तरह आप सभी ने यह 9वीं कक्षा हिंदी का जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट है
यह अंत तक देखा। आप सभी ने ई ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देख रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। आप सभी ने इसे अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।